ननगेली। क्या सच में एक महिला ने अपने अधिकार के लिए अपने ही स्तन काट दिए थे? इतिहास की किताबों में उनका नाम शायद ही आपको मिले। स्कूल की किसी किताब में उनकी तस्वीर भी नहीं दिखेगी। लेकिन केरल के एक छोटे से गांव में आज भी लोग एक महिला का नाम बड़े ही सम्मान से लेते हैं। उस महिला का नाम है ननगेली। कहा जाता है कि उसने सिर्फ अपने सम्मान और अपने अधिकार के लिए ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना भी शायद कोई नहीं कर सकता। लोक कथाओं के अनुसार उसने अपने ही स्तन काट कर टैक्स वसूलने आए अधिकारी के सामने रख दिए थे। लेकिन क्या ये कहानी सच है? क्या सचमुच भारत में कभी महिलाओं पर ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था? और अगर हाँ, तो आखिर ऐसा क्यों? आइए 200 साल पीछे चलते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। ये कहानी 19वीं सदी के शुरुआती दौर की मानी जाती है। उस समय आज का केरल कई रियासतों में बटा हुआ था। उनमें से एक था त्रावणकोर। यह रियासत अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसी समाज में जाति व्यवस्था भी बेहद कठोर थी। इतनी कठोर कि सिर्फ नाम या काम से नहीं, बल्कि आपके कपड़े देखकर भी आपकी जाति पहचान ली जाती थी। ऊंची जाति अलग कपड़े, निचली जाति अलग कपड़े, यहाँ तक कि कौन छाता रख सकता है, कौन सोने के गहने पहन सकता है और कौन अपने शरीर का कौन सा हिस्सा ढक सकता है, यह भी सामाजिक नियमों से तय होता था। यहीं से शुरू होती है सबसे विवादित और सबसे चर्चित कहानी। स्थानीय परंपराओं और कई लेखों में इसका जिक्र मुलकरम नाम से मिलता है। हिंदी में इसे अक्सर ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता है। हालांकि इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं है कि यह सचमुच केवल स्तन ढकने पर लगाए जाने वाला टैक्स था या फिर यह निचली जातियों पर लगाए जाने वाला एक व्यापक कर था जिसे बाद में अलग तरह से समझाया गया। लेकिन इतना तय है कि उस दौर में निचली जातियों की महिलाओं पर पहनावे को लेकर कई सामाजिक प्रतिबंध थे। कई जगहों पर उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो ऊंची जाति के लोगों के सामने अपना ऊपरी शरीर ना ढके। यह नियम सम्मान का नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव का प्रतीक था। इसी दौर में चैरथला इलाके में रहने वाली एजवा समुदाय की एक महिला थी, ननगेली। कहा जाता है कि उन्होंने तय किया कि चाहे जो भी हो वो अपना शरीर ढकेगी। यह सिर्फ कपड़े पहनने का फैसला नहीं था, यह सम्मान से जीने का फैसला था। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। स्थानीय परंपराओं के अनुसार जब टैक्स वसूलने वाला अधिकारी उनके घर पहुंचा तो उसने टैक्स की मांग की। ननगेली ने इनकार कर दिया, अधिकारी नहीं माना और फिर जो हुआ वो आज भी लोगों को स्तब्ध कर देता है। कहानी के अनुसार ननगेली घर के अंदर गई, एक तेज धार वाला औजार उठाया और अपने दोनों स्तन काटकर एक केले के पत्ते पर रख दिया और अधिकारी के सामने ले आई। यह विरोध था अपमान के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और उस व्यवस्था के खिलाफ जो इंसान की गरिमा को उसकी जाति से मापती थी। लेकिन बहुत अधिक खून बहने की वजह से ननगेली की मौत हो गई। कहा जाता है कि उनके पति चिरुकंदन यह सदमा नहीं सह पाए और पत्नी की चिता में कूदकर उन्होंने भी अपनी जान दे दी। हालांकि इस घटना की भी स्वतंत्र ऐतिहासिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है और यह मुख्यतः स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ननगेली की मौत के बाद राजा ने यह टैक्स खत्म कर दिया, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा साबित करने वाले समकालीन सरकारी दस्तावेज बहुत ही कम है। जबकि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि बाद के सालों में हुए अपर क्लोथ मूवमेंट और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने महिलाओं के पहनावे से जुड़े नियमों में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाई। यानी ननगेली की कहानी और टैक्स समाप्त होने के बीच सीधा संबंध स्थापित करना आज भी आसान नहीं है। लेकिन इस कहानी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ननगेली ने इतना बड़ा बलिदान दिया तो इतिहास की किताबों में उनका नाम क्यों नहीं है? कई शोधकर्ता मानते हैं कि भारतीय इतिहास लंबे समय तक राजाओं, योद्धा और पुरुष नेताओं के इर्द गिर्द घूमता रहा। गांव में रहने वाली साधारण महिलाओं की कहानियां अक्सर लिखी नहीं गई। इसी वजह से ननगेली का नाम ज्यादातर स्थानीय यादों, लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं में ही जीवित रहा। अब अगर आज चाहे ननगेली की कहानी का हर हिस्सा इतिहास की नजर में पूरी तरह प्रमाणित हो या नहीं,
लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहानी सम्मान, समानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का एक शक्तिशाली प्रतीक बन चुकी है। शायद इसलिए करीब 200 साल बाद भी लोग नंगेली का नाम याद रखते हैं, क्योंकि कुछ लोग इतिहास की किताबों में नहीं, लोगों की यादों में अमर हो जाते हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही इतिहास को जानने के लिए सॉलिड संचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।